Hello students, welcome back to the class. In this video, I am going to explain to you exercise 11.4 which is purely based on volume of cuboid, cube and cylinder. तो ये पर्टिकुलर सेशन में हम क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करेंगे. तो ये आपको 9th स्टैंडर्ड में भी यूजफुल होने वाला है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड करने में, एज वेल एज आगे के स्टैंडर्ड में या तो ना पढ़ो तो यूज होने ही वाला है, बिकॉज मेजरमेंट जहां पे भी करना पड़ेगा वहां पे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी. सो वॉल्यूम की स्टार्टिंग करते हैं. तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? तो भाई गिवन अ सिलिंड्रिकल टैंक, आपको एक सिलिंड्रिकल टैंक दिया गया है. इन व्हिच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन व्हिच सिचुएशन टाइम, मतलब कौन से फॉर्म में आप सरफेस एरिया फाइंड करोगे और कौन से में आप वॉल्यूम फाइंड करोगे. मतलब अगर बाहर की बाउंड्री होगी तो हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, और अंदर क्या भर सकते हो वो फाइंड करना हो तो हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे. तो पहले कंडीशन है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, इसके अंदर कितना भर सकते हो. तो ये क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ही फाइंड करना है. तो पहले का आंसर हम लिख देंगे वॉल्यूम. देन दूसरा पूछा है आपको नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्ट इट, मतलब प्लास्टरिंग करना है. तो प्लास्टरिंग अंदर करोगे नहीं तो पानी कहां भरोगे, तो बाहर ही करना पड़ेगा. तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, सरफेस एरिया. सरफेस एरिया ऐसे लिख दिया है, चलेगा. नेक्स्ट वन आपको दिया है टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट, इसमें से जो पानी भरा हुआ है उससे छोटी छोटी कितनी टैंक भर सकते हो. पानी भरा है मतलब अंदर भरा है तो उसके लिए हम क्या फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम. सो ये मैंने लिख दिया वॉल्यूम. सो ये तीनों कैसे है, ए बी सी भी बोल सकते हो जो दिया गया है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. अब क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर. दो टाइप के सिलेंडर है आपके पास, एक का डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 14 सेंटीमीटर, और दूसरा है सिलेंडर बी, उसका डायमीटर आपको 14 सेंटीमीटर दिया है और हाइट 7 सेंटीमीटर दिया है. तो without doing any calculations can you suggest whose volume is greater, verify it by finding the volume. मतलब आपको किसका ज्यादा है वो देखना है. check whether the cylinder with greater volume has also greater surface area, मतलब जिसका ज्यादा वॉल्यूम हो रहा है उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है. चलो देख लेते हैं. तो यहाँ पे आपके पास सिलेंडर ए और सिलेंडर बी, इस तरह से आपके पास दो सिलेंडर. तो इसको मैं मान के चलता हूँ सिलेंडर ए जिसकी हाइट 14 सेंटीमीटर और आपका डायमीटर 7 सेंटीमीटर, और दूसरा सिलेंडर है जिसकी हाइट है वो 7 सेंटीमीटर है, हाइट 7 सेंटीमीटर है और डायमीटर 7 सेंटीमीटर, सॉरी 14 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे देख के बता सकते हो. तो यस इसमें ज्यादा कम वॉल्यूम होगा, इसमें ज्यादा वॉल्यूम होगा. तो यस यू कैन से टैंक बी हैज लार्जर वॉल्यूम और लार्जर वॉल्यूम. तो बट ये खाली बताना नहीं है, हमें प्रूव भी करना है, मतलब कैलकुलेशन करके दिखाना है. तो वॉल्यूम ऑफ ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. पाई आर स्क्वायर एच वैल्यू पुट कर दो, तो पाई 22/7 आर मतलब आपको लिखना पड़ेगा 7/2 into 7/2 एंड एच मतलब 14 है. तो कैलकुलेशन करो, 7 7 कैंसिल, 2 7 are 14 और 2 11 are 20. अब 7 7 are 49 into 11 कर दो, सो 49 10 are 490 plus 49 मतलब 539 आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में. ये याद रखना, क्यूब में आंसर आएगा बिकॉज़ कैपेसिटी ऑलवेज किस में मेजर होती है, क्यूब में. ओके. अब वॉल्यूम ऑफ बी की बात कर रहा हूं. तो बी के लिए भी सेम फॉर्मूला, बट आर स्क्वायर और एच में चेंज कर देता हूं. डायमेंशन दोनों में सेम सिंबल मत देना, पाई आर स्क्वायर एच. तो 22/7 into आर स्क्वायर मतलब 14/2 into 14/2 आई कैन राइट बिकॉज़ अब ये आर है वो वही हो जाएगी और एच है वो 7 हो जाएगी. कैंसिल करते हो, ये 7 7 कैंसिल, 2 7 are 14, 2 7 are 14. तो 7 7 are 49, 49 into 22. तो देख के ही आपको पता लग रहा है इसका डबल है 539 into 2. तो 2 9s are 18, 1 कैरी ओवर, 2 3s are 6 plus 1 7 और 10. तो ये आपका आंसर होगा सेंटीमीटर क्यूब. तो यस
वेरीफाई तो हो गया, यस बी का वॉल्यूम ज्यादा हो सकता है। नाउ आगे सरफेस एरिया की बात करते हैं। सरफेस एरिया में हम एलएस एटीएस कुछ पूछा नहीं गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम हैड ग्रेटर सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो सरफेस एरिया में लेटरल सरफेस एरिया की कंपैरिजन कर लेते हैं। एलएस ऑफ ए पहला वाला है 2 पाई आर एच, 2 into पाई मतलब 22/7, आर मतलब आपके पास 7/2 है एंड एच है वो 14 है, तो 2 कैंसिल 7 7 कैंसिल, तो 22 10s are 220 and 22 4s are 88, तो आंसर हो जाएगा 302 सॉरी यस 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है वो स्क्वायर में होता है। अब एलएसए ऑफ बी की बात कर रहे हैं, तो एलएसए ऑफ बी देखते हैं तो 2 पाई आर एक्स देखते हैं, 2 into पाई 22/7, आर मतलब 14/2 into h 7, so 7 7 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो 22 into 14, इसका आंसर भी 22 into 14 आया। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि ज्यादा जिसका वॉल्यूम हो उसका एरिया भी ज्यादा ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों सेम भी हो सकते हैं, एक दूसरे ऑपोजिट भी हो सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड, मतलब हमें क्यूबॉइड की हाइट फाइंड करनी है। क्यूबॉइड मतलब आपको पता है लेंथ ब्रेथ और हाइट जिसकी हो वो, तो फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड मतलब h फाइंड करना है। h कब फाइंड करना है, तो कि whose base area is 180, एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस एरिया मतलब L into D ही दिया गया होगा, क्योंकि आपको पता है कि बेस की बात करते हो तो बेस की डायमेंशन है ये L और ये B होगा और ये H, तो बेस तो इसको ही बोलेंगे L into D को, तो यही बेस दिया है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम आपको दिया गया है 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको पता है वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूम का फार्मूला है L into D into H। L into B मतलब आप एरिया भी लिख सकते हो, V is equals to A into H, V is equals to A into H लिख दिया, वैल्यू पुट कर दो, V is equals to 900, A मतलब 180 into H आपको फाइंड करना है, so H is equals to 900 divided by 180, कैंसिल करते हो 0 0 कैंसिल, 18 5 90, so your answer will be 5 सेंटीमीटर। मीटर में होगा तो मीटर में और सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में, so I have written 5 सेंटीमीटर। Now moving to the next question, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है a cuboid is of dimension, एक क्यूबॉइड है जो कि डायमेंशन है 60/54/30 सेंटीमीटर, L 60 ले सकते हो, D 54 ले सकते हो और C H 30 सेंटीमीटर ले सकते हो। आगे क्या दिया है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड, मतलब ये क्यूबॉइड है, इसके अंदर ऐसे छोटे-छोटे कितने क्यूबॉइड अंदर रख सकते हैं। तो अंदर रखने की बारी आई, मतलब अंदर रख रहे हो तो किसकी कंपैरिजन होगी, तो वॉल्यूम की ही कंपैरिजन होगी। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ क्यूब, दोनों का अलग-अलग फाइंड करके वॉल्यूम और दोनों को डिवाइड करते तो भी हो जाएगा, क्योंकि एक क्यूब रखने के लिए इतनी स्पेस की जरूरत है, तो हमारे पास तो इतनी स्पेस अवेलेबल है, उसमें कितने क्यूब रख सकते हैं, तो मतलब क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो टोटल स्पेस है वो डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब, तो हम बता सकते हैं कितने क्यूब हो सकते हैं। सो यहाँ पे आपके पास L भी है 60 into 54 into 30 और ये यूनिट सेंटीमीटर है। सिमिलरली क्यूब जो रख रहे हो वो भी यूनिट तो आपके पास कितना है, सेंटीमीटर ही है, बट 6 वाला, तो 6 into 6 into 6 कैंसिल करते हो, 6 5s are 30 I can write, 6 9s are 54 I can write and 6 10s are 60, so 9 5s are 45, 45 10s are 450, so I can write 450 such boxes can be placed inside the box. Now moving to the next question, question number 5। हमारे पास टोटल 8 क्वेश्चन है, तो मैं ट्राई कर रहा हूं कि एक बोर्ड पे काम हो जाए। नाउ ये जस्ट पॉज कर लो और कुछ भी लिखना हो तो आप लोग लिख सकते हो ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, ये वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, आपको हाइट फाइंड करनी है, h फाइंड करना है एंड
मीटर क्यूब, 1.54 मीटर क्यूब। एंड आगे दिया हुआ है डायमीटर ऑफ द बेस डी दिया गया है, दैट इज डायमीटर दिया गया है 140 सेंटीमीटर। 140 डायमीटर है तो रेडियस इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर हो गया। तो अब इसके हिसाब से तो आप फाइंड कर सकते हो। चलो कर लेते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ये फार्मूला भूलना नहीं है, क्योंकि अगर सॉरी यहाँ पे मेरी गलती ये कहीं भी नहीं है, यस नहीं है, क्योंकि ये क्यूबॉइड वाला है, ये सिलेंडर है, तो क्यूबॉइड और सिलेंडर में इतना फर्क है। वॉल्यूम की वैल्यू 22/7 पाई इनटू r मतलब 70 इनटू 70 और हाइट आपको फाइंड करनी है। और ये 1.54 मीटर क्यूब में है, तो मीटर क्यूब में है तो इसको मीटर में ही रहने देते हैं, बट डेसिमल प्लेस करते हैं। यहाँ पे ये सेंटीमीटर में है तो इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ। नाउ इट इज क्लियर कि क्यों ऐसे किया, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। नाउ सिंपलीफाई करते हैं तो ये 0 0 कट 7 7 कट, ये 0 और ये 0 कट। सो h की वैल्यू सही है तो h ये रहा इज इक्वल्स टू 154 अपॉन 100 तो था इनटू ये 100 सामने गया मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 22 इनटू 7 यही होगा। सिंपलीफाई करते हो तो ये 100 100 कैंसिल हो जाएगा, 22 7 सा 154 और 7 7 कैंसिल, तो h में कुछ नहीं बचा है, ऐसा कुछ नहीं है, 1 तो बचा है। और हमने क्या रखा था मीटर, h इज इक्वल्स टू 1 मीटर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये दिया है अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल। तो मिल्क टैंक है वो सिलिंड्रिकल वेसल के फॉर्म में है, तो सिलिंडर लीजिए। आगे दिया हुआ है क्या, तो रेडियस इज 1.5 मीटर, तो रेडियस इसकी 1.5 मीटर, रेडियस 1.5 मीटर एंड लेंथ 7 मीटर, और उसकी लेंथ है वो 7 मीटर दी गई है। अब आगे क्या दिया है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क in liters that can be stored in the tank। आपको पता होना चाहिए 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, 1000 लीटर। तो हमें कैपेसिटी किस में चाहिए, लीटर में चाहिए। तो अंदर भरने की कैपेसिटी देख रहे हो, तो वॉल्यूम भी फाइंड करना है, पाई आर स्क्वायर है, पाई मतलब 22/7, आर मतलब आपके पास 1.5 मीटर डायमीटर है, तो 1.5/10 ये क्या होगा, सिंपल डायमीटर डिवाइड बाय 2 करते हो तो ये क्या होगा रेडियस, 10/2 इनटू हाइट आपके पास 7 है। सिंपलीफाई करो, ये 7 7 कैंसिल, 2 11 जा 22, अब 15 का स्क्वायर 3 5 जा 25, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 2 5 जा 10, ये हो गया। तो 11 9 जा 99 अपॉन 8 हुआ, दैट वुड बी मीटर क्यूब। तो ये मीटर क्यूब में आंसर है, बट हमें तो लीटर में चाहिए, तो इज इक्वल टू 99/8 इनटू 1000, ये लीटर में हो गया। तो ये कैंसिल करोगे तो 125 से कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर जो भी आएगा वो लीटर में आ जाएगा। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 6। इतना मल्टीप्लिकेशन तो आप लोग कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आप पॉज करके बीच में कभी भी लिख सकते हो। सो मैं ज्यादा टाइम आप लोगों को इसमें नहीं दे रहा हूं, और हर एक क्वेश्चन आपके पास एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, तो एनसीईआरटी को आप क्वेश्चन वहां से पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी के क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसमें स्टार्ट करना, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन लिख नहीं पा रहा हूं। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है क्या, तो क्वेश्चन नंबर 7 एक आपको दिया है, सॉरी फॉर क्वेश्चन नंबर 7 है, इन एज ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल। अगर हर एक एज है वो डबल कर देते हो क्यूबॉइड, तो हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज। तो सरफेस एरिया कितना टाइम्स इंक्रीज होगा, तो पहले लेट, तो पहले स्टार्ट करते हैं लेट। क्यूबॉइड की ही बात कर रहे हो तो यस नहीं, क्यूब की बात कर रहे हो। क्यूब साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू l, ये l ले लेता हूं। तो अब इसके हिसाब से आपको TA से फाइंड करते हो तो क्या हो जाएगा 6l², और वॉल्यूम फाइंड करते हो तो वो क्या हो जाएगा L3। अब इसका क्या करना है हमें, ईच एज इज डबल, अगर डबल कर देते हैं तो न्यू साइड आफ्टर चेंजिंग न्यू साइड और डबलिंग लिख सकते हो, यहाँ पर न्यू साइड डबलिंग भी लिख सकते हो, तो ये 2l हो जाएगा। तो न्यू TA से क्या हो जाएगा, तो 6a into 2l होल स्क्वायर एंड वॉल्यूम हो जाएगा 2l होल क्यूब। तो इसका आंसर
तो रेशियो ऑफ एरिया इज इक्वल टू 24 L square डिवाइड बाय 4 L square। ये L square कैंसिल, 4 6 जा 20, तो आप लिख सकते हो 6 टाइम्स चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे रेशियो ऑफ वॉल्यूम देखते हो, रेशियो ऑफ वॉल्यूम तो वो क्या हो जाएगा 8L क्यूब अपॉन L क्यूब, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 8। सो इसके हिसाब से अगर हम लिख सकते हैं if we change the sides to double then surface area increase 6 times and volume increases 8 times। तो ये दो क्वेश्चन आपको पूछे थे और अब ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट एक्सरसाइज का यही है और यहाँ पे हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। सो लास्ट क्वेश्चन ये है, वाटर इज फ्लोइंग इनटू अ क्यूबॉइडल रिजर्वायर। आपके पास एक क्यूबॉइडल रिजर्वायर है, ये क्यूबॉइडल पे मान के चलता हूं रिजर्वायर कुछ इस तरह आगे दिया है, इसके अंदर रेट ऑफ 60 लीटर पर सेकंड, 60 लीटर पर मिनट, मतलब इसके अंदर पानी आ रहा है वो कितना आ रहा है 60 लीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट के अंदर 60 लीटर पानी आ रहा है। तो if the volume of reservoir is 108 मीटर क्यूब, 108 मीटर क्यूब, इसके अंदर इसका वॉल्यूम है वो 108 मीटर क्यूब का है, then find the number of hours, मतलब टाइम आपको फाइंड करना है कितने टाइम में ये कंप्लीट हो जाएगा, it will take to fill the reservoir, तो ये पूरा भरने के लिए कितना टाइम लगेगा। चलो एक एग्जांपल से आपको बता रहा हूं, घर के अंदर आपके घर में टंकी होगी, तो ये टंकी में एक साइड से न आप टैप है वो ओपन कर देते हो, टैप ओपन करते हो तो वो पानी भराना स्टार्ट हो जाता है, पानी भराना स्टार्ट होगा तो वो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट के बाद कंप्लीट भर जाएगी, बट फ्लो है वो सेम होना चाहिए। अगर वो धीरे धीरे पानी कम होता जा रहा है तो टाइम ज्यादा लगेगा ना, तो यहाँ पे यूनिक फ्लो है दैट इज 60 लीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट के लिए अगर वो टैप चालू रखते हो तो इसके अंदर 60 लीटर पानी भर सकता है। तो यहाँ पे मैं ऐसे पॉइंट बोल सकता हूँ कि फॉर 1 मिनट के अंदर ये 60 लीटर पानी भर सकता है। तो हमें कितना पानी भरना है 108 मीटर क्यूब जितना ना, तो उसके लिए कितना है, तो टाइम इज इक्वल टू आई कैन से वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर, जिसका भरना है वो वॉल्यूम कितना है वो डिवाइड बाय रेट मतलब क्या होगा कितनी स्पीड से पानी आ रहा है, तो वॉल्यूम आपको पता है 108 मीटर, पर ये मीटर क्यूब में है ये लीटर में है, इसको भी लीटर में कन्वर्ट कर देता हूं 1000 से हो गया। रेट आपको कितना दिया है 60, ये 60 कैंसिल लिख सकता हूं और ये आंसर आएगा वो किस में आएगा, तो मिनट में आएगा। तो मिनट में मुझे नहीं चाहिए, मुझे किस में चाहिए ओवर में चाहिए, 108 into 100, ये 0 कैंसिल कर देता हूं, डिवाइड बाय 6 into 60, तो ये ओवर में कन्वर्ट हो गया, 0 कट, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, तो 18 हो गया, 6 3 जा 18, सो 3 10 जा आपका आंसर हुआ 30 होगा। मतलब अगर ये 30 है और तक यही टैप को अगर आप चालू रखते हो तो ये कंप्लीट रिजर्वायर है वो भर जाएगा। So here we are completing our chapter number 11. If you have any doubt then please ask in the comment box so I can solve it out. Thank you everyone for watching my videos. Thank you and share and subscribe.